शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पहुंचे रजौन इंटर स्तरीय राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी एवं बीआरसी का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान दिखे काफी व्यवहारिक व खुशमिजाज, कहा अब विद्यालयों में 5 बजे तक बने रहेंगे शिक्षक। रजौन बीआरसी के प्रशिक्षण हॉल के कमरे की अस्त व्यस्त स्थिति को देख बीईओ के वेतन अवरुद्ध करने के दिए आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आगमन को लेकर 2 दिनों से उड़ी थी शिक्षकों की नींद, बांका से जाने के बाद ली सबों ने राहत की सांस। बांका, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। शुक्रवार को भागलपुर जिले के विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण करने के बाद सीधे बांका जिले के रजौन प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम इंटर स्तरीय राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी, बीआरसी सहित न्यू प्रशिक्षण हॉल आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 2 घंटे तक यहां डटे रहे। अपने कड़े रुख व अलग अंदाज को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाने वाले अपर मुख्य सचिव के तेवर यहां काफी नर्म दिखे। निरीक्षण के दौरान वे शिक्षकों सहित छात्राओं से बड़े ही नर्म भरे लहजे से बातचीत कर रहे थे। वे शिक्षकों सहित अधिकारियों के साथ बड़े ही व्यवहारिक तरीके से बातचीत करते दिखे। दरअसल यहां की विधि व्यवस्था सहित शिक्षण व्यवस्था को देखकर वे काफी संतुष्ट थे, जिसकी वजह से यहां उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखा। निरीक्षण के दौरान बांका के डीएम अंशुल कुमार, शिक्षा विभाग के निदेशक रविंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पवन कुमार, माध्यमिक सह साक्षरता डीपीओ मणिकांत गुप्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के पाठक सर्वप्रथम इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय धौनी के फ्री फेब कमरे का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पठन पाठन कर रहे छात्र छात्राओं सहित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमार दिनकर से पूछताछ की। उन्होंने छात्र छात्राओं से भी कई सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं से ड्रेस कोड में ही विद्यालय आने की नसीहत दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुमार दिनकर से कहा कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का संचालन संध्या 5 बजे तक होनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं से भी प्यार भरे अंदाज में कहा कि जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं वह 5 बजे तक विद्यालय में रहकर पठन पाठन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने छात्र छात्राओं से हाथ उठाकर सहमति मिली, जिस पर लगभग छात्राओं ने 5 बजे तक पठन पाठन करने की जब हामी भरे तब उनके मुंह से शाबाश शब्द निकल पड़े। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे ड्रेस कोड में यहाँ आए, क्या आप लोग ड्रेस कोड में कल से पहुंचेंगे? तब सभी बच्चों ने एक स्वर से कहा, यस सर। उन्होंने शौचालय व्यवस्था सहित अन्य तमाम व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला व लैब सहित जिम सेंटर आदि का भी निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव श्री पाठक यहां काफी संतुष्ट दिखे। इसके बाद उन्होंने बीआरसी भवन का भी निरीक्षण किया, लेकिन न्यू प्रशिक्षण भवन में जब वह निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां हुए अचानक नाराज हो गए। वहां के 3 मंजिले के एक कक्ष में उन्होंने ताला बंद पाया। खिड़की से जब उन्होंने अंदर झांका तो भीतर काफी अस्त व्यस्त स्थिति नजर आई। प्रशिक्षण हॉल की हालत देखकर हुए काफी बिगड़ गए और डीएम की ओर देखकर उन्होंने यहां के बीईओ का तत्काल वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी एकदम अप टू डेट नजर आ रहे थे। वहीं रजौन प्रखंड के इंटर स्तरीय राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धौनी एवं बीआरसी के निरीक्षण के बाद वे बाराहाट प्रखंड अंतर्गत इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय कमलपुर एवं अमरपुर प्रखंड के कठेल विद्यालय का निरीक्षण करने के उपरांत देर संध्या बांका जिला मुख्यालय स्थित डायट का निरीक्षण करने के बाद इंग्लिश मोड़ शंभूगंज के रास्ते मुंगेर प्रस्थान करने की सूचना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आगमन को लेकर ही सही शिक्षा विभाग लंबे अरसे के बाद एकदम मुस्तैद दिखा। शुक्रवार को जिले के सभी विद्यालय सुबह 9 बजे तक खुल गए थे। शिक्षकों सहित शिक्षा विभाग के कर्मियों की कथित बीमारी भी पता नहीं कहां गायब हो गई थी। सभी विद्यालयों के शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में अप टू डेट दिखे। हालांकि कई विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति नगण्य थी, लेकिन अपर मुख्य सचिव जहां पहुंचे वहां की स्थिति अपडेट थी। हालांकि विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के अलावे पदाधिकारी का दल भी एक दूसरे से लगातार मोबाइल पर संपर्क करते हुए ये पूछताछ करने में लगे हुए थे कि सचिव महोदय फिलहाल कहां हैं और वे कहां जा सकते हैं। सुबह से ही स्कूलों की रंगत भी काफी बदली बदली सी नजर आई। वहीं शिक्षकों ने बताया कि वह गुरुवार की रात्रि रात भर ठीक से सो नहीं सके थे। अपने विद्यालयों की कमियों को पूरा करने व छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनाने को लेकर उनकी नींद हराम हो गई थी। इधर रजौन से जब अपर मुख्य सचिव निकले तब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों सहित विद्यालयों के शिक्षकों ने राहत की सांस ली।
अपर मुख्य सचिव के पाठक के आगमन को लेकर सुबह से ही बांका के डीएम अंशुल कुमार के निर्देश पर रेजॉन के बीडीओ राजकुमार पंडित, सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन के अलावे शिक्षा विभाग के बीईओ कुमार पंकज सहित तमाम पदाधिकारी एकदम मुस्तैद हो गए थे।